आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमस्कार। आपसे हम यहाँ पर समाज के उन विविध संदर्भों में बातें करेंगे जिन पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत जरूरी है। ये ऐसे संदर्भ हैं जिन पर हर एक चिंतनशील व्यक्ति को, हर एक समझदार व्यक्ति को एवं हर एक न्यायसंगत दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति को इस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए एवं इस पर चर्चा करना चाहिए। साथ ही समाज को एक दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। समाज में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हर एक प्रबुद्ध व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से हम भाग रहे हैं। जो जितना समझदार है, जो जितना न्यायसंगत दृष्टिकोण रखता है, उसकी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो साथियों, ये एक आपका और हमारा साथ होगा। जब आप मेरे साथ इन बातों को समझेंगे, जब आपका ध्यान इस पे जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ये संदर्भ कितने महत्वपूर्ण हैं एवं आप सब के अंदर जो भी न्यायसंगत दृष्टिकोण रखता है, सबके अंदर ये कहीं न कहीं बातें हैं, बस इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उनसे अपने को किनारे कर लिए हैं। बल्कि अच्छी बात नहीं है, उनसे अगर हम अपने को किनारे कर लेंगे, फिर तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अच्छे लोग समाज में बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि हम तो किनारे हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है कि हम समाज को आगे एवं सही दिशा में बढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथियों, आज का हमारा संदर्भ है ग्राम पंचायत चुनाव, शराब और युवा। ये संदर्भ बड़ा ही साधारण लगता है, लेकिन ये संदर्भ इतना गहरा है कि हमारे देश में चूँकि गांव में ही ज़्यादातर आबादी रहती है, तो 80% जनता या इससे ज़्यादा जनता इससे सीधे जुड़ी है। एवं ये ऐसा संदर्भ है कि हमारे गांव में बड़े तेज़ी से इस विषय में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से हमें नीचे ले जा रहा है। आप सभी गांव के बारे में जानते होंगे, तो ये भी जानते होंगे जब ग्राम पंचायत चुनाव आते हैं तो 1 साल पहले से लगभग माहौल बनने लगता है। ग्राम प्रधानी का खास करके माहौल बनने लगता है। जो भी संभावित उम्मीदवार होते हैं वो हर प्रकार से मतदाता को अपने पक्ष में लाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। और इसी तैयारी में पता नहीं कैसे ये एक ऐसी गंभीर दिशा इस समाज ने ले ली कि उस मतदाता को लुभाने में हम कुछ भी समाज का हित सोचते ही नहीं हैं। 1 साल पहले से जब ये लुभावना कार्य शुरू होता है तो उसमें शराब बहुत आगे रहती है। 1 साल पहले या 6 महीने पहले से शराब पूर्णतः फ्री में लोग पिलाने लगते हैं। और ये भी समझिए 1 साल या आधा साल पहले से शुरू करके इलेक्शन जब जीत जाएगा कैंडिडेट, उसके बाद एकदम तो मना नहीं करेगा कि भाई अब चुनाव जीत गए, अब इसके बाद मत आइएगा। नहीं, वो फिर उसके बाद कम से कम 6 महीने तक अपने को उससे हटा पाता है। कहने का मतलब 1 साल उन गांव के गरीब और ज़्यादा समझदार नहीं बल्कि अशिक्षित भी कह सकते हैं, अशिक्षित क्या शिक्षित मतलब कहने भर के उनकी कोई समझ नहीं है, नहीं तो ऐसे गलत कार्य में न फंसें, तो उनको 1 साल तक ये सब सुविधाएं फ्री मिलती हैं। और आप सोच के देखिए, जो 1 साल फ्री शराब पी रहा है, लगातार शराब पी रहा है, तो उसको क्या इसकी आदत नहीं पड़ जाएगी? 70% लोगों को उसमें आदत पड़ जाती है। और इस प्रकार से शराब पीने वालों की संख्या गांव में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है।
ये अभी हम इसकी गहराई में नहीं पहुँचे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब शराब की लत उसे लग जाती है तो वो व्यक्ति, इसमें ज़्यादातर गरीब, अशिक्षित, बाकी तो कोई भी आ सकता है इसके चपेट में, तो वो सब इसकी चपेट में आते हैं। अब सोचिए, जो पहले से ज़्यादा समझदार नहीं है, जो पहले से ज़्यादा सुलझा हुआ नहीं रह पाया है, उसी के कारण कहीं ना कहीं वो फंसा है। और जब इसकी चपेट में आता है तो एकदम इतना इसका उसको एडिक्शन हो जाता है कि वो रात में, दिन में, उनको आप अगर देखेंगे व्यवहारिक रूप से, कभी अगर मौका मिले, गाँव से संपर्क है तो देखिए, जो गांव में रहते हैं उनको तो ये सब पता होगा पहले से, उनकी ज़िंदगी कहीं न कहीं शराब के आसपास घूमने लगती है। अब सोचिए उस व्यक्ति को जिसको शराब की लत लग चुकी है, वो 20, 22, 25 साल का युवा है, उसको शराब की लत लग चुकी है। अब सोचिए उसके परिवार में अगर 2 बच्चे हैं और उसकी बीवी है, माता पिता है, और वो एकदम शराब के नशे में धुत है, उसको नहीं सूझता है कुछ, तो क्या चिंता करेगा किसकी? क्या माता पिता की, और उससे ज़्यादा क्या बच्चों की? बच्चों का भविष्य क्या होगा? उसके दिमाग में तो बच्चों का भविष्य, बच्चों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, वो समझ तक मिट जाती है जो थोड़ी बहुत होती है। वैसे भी वो बड़े विस्तृत स्तर पर बेचारा नहीं सोच पाता है, उसके प्रति मुझे दया है। और अच्छे मन से सोचेंगे तो आपको भी लगेगा। देखिए, जो भी समझदार व्यक्ति नहीं है उसके प्रति दया ही होती है, क्योंकि वो जानबूझकर इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है। तो इस प्रकार से उसका पूरा घर कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द जो होता है वो पूरा तबाह हो जाता है। जो आगे बढ़ सकता था समय के साथ में, उसका बढ़ना तो छोड़िए, वो नीचे की दिशा में मुड़ जाता है। और उसके बाद उस परिवार का जो समय आता है वो बड़ा बुरा आता है। उसके बच्चे और ज़्यादा अशिक्षित या समझदार नहीं, ऐसी स्थिति में जाते हैं। इसको अब, ये तो उसकी हालत की बात हो गई कि उसके परिवार की ऐसी हालत हो जाती है। अब इसको जरा इस दृष्टिकोण से भी सोच लें कि यहाँ 2 व्यक्ति हैं, पीने और पिलाने वाला। जो पिलाता है, जो संभावित उम्मीदवार है, और जो पीने वाला है, जो गरीब है, लगभग अशिक्षित है, साक्षर है लेकिन लगभग अशिक्षित है, वो एक पक्ष है। अब सोचिए, जो पिलाने वाला है वो कहीं ना कहीं समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। अगर वो गंभीरता से सोचने वाला व्यक्ति होता, अगर वो सही और गलत में फ़र्क करने वाला होता, अगर वो समाज के प्रति अपने को उत्तरदायित्व तो अपना निभाता, समाज के प्रति एक अच्छी सोच उसकी होती कि हमको ही केवल आगे नहीं बढ़ना है, हमको पूरे समाज को देखना है, तो इस बात को नहीं कर पाता। क्योंकि वो इतना सोच सकता है, लेकिन वो इतना स्वार्थ में डूबा है कि उसका इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है कि समाज आगे कहाँ जाएगा। दूसरा पक्ष है पीने वाला। उसको तो कोई समझ नहीं है, उसको तो कोई अपने दूर की बातों की कोई समझ नहीं है, बच्चों के फ्यूचर की कोई समझ नहीं है। तो वो भी जब दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी ज़िंदगी नरक बनती है। और इस प्रकार से गांव में हर इलेक्शन टाइम आप समझ लीजिए, ऐसे परिवार बहुत सारे नशे की लत के आदी होने के लिए निश्चित रूप से आगे आ जाते हैं। अगर आप 25 साल पहले गांव में चले जाइए तो उंगली पर शराब गिनने वाले मिल जाते हैं। शराब पीने वाले उंगली पर गिने जाते थे, संख्या सीमित थी। लेकिन आज वो स्थिति बहुत ज़्यादा उससे अलग है, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। आज ऐसे ऐसे मजदूर जो बेचारे काम करने के लिए आते हैं, उनको ऐसी आदत लग गई कि शाम को कहते हैं मुझे 20 रुपये या 30 रुपये ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे उनकी कच्ची जो उनके पीने भर की जो मात्रा होती वो हो जाए। बाकी पैसा एक साथ ले लेंगे, लेकिन उतने उनको रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, ऐसे रुपये ज़रूर चाहिए, क्योंकि उनको उतना पीना ज़रूर है। समाज में अगर आप देखेंगे तो ये सच्चाई बहुत भयावह है और सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। मैंने अपने को और ज़्यादा, मेरी बातों को मुझे
स्वयं चेक करना होता है। तो इसको मैंने जब एआई से पूछा कि ये दशा क्या पूरे देश में है, ये स्थिति क्या पूरे देश में है, तो उसने भी बताया कि हाँ ये स्थिति पूरे देश में है, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है, हाँ दक्षिण भारत में भी है। कि मुझे लगा कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा तो नहीं हमारे ही आसपास या हमारे ही प्रदेश में या डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो। तो उसने बताया कि नहीं, पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी, उतना नहीं थोड़ा उससे कम, लेकिन दक्षिण भारत में भी ये खूब चलती है। ये स्थिति ऐसी है। अब इस स्थिति को सोचिए, जैसे इलेक्शन में जो रुपए बांटे जाते हैं या जो भी लालच दिए जाते हैं वो भी गलत है, उसको भी रुकना चाहिए। लेकिन उससे 1000 गुना गलत ये है जो शराब वाली बात है। इसमें जो लत लग जाती है परिवार को, उससे ऐसे सत्यानाश होता है उस परिवार का, और अंततः इस दिशा में कहीं ना कहीं पूरा समाज बर्बाद होता दिखाई देता है। और ये भी आप निश्चित रूप से मानिए, अगर 20%, 25%, 30% लोग उससे छूट भी जाते हैं, तो जब समाज ऐसी दिशा में जाता है तो धीरे धीरे प्रभाव सब पर पड़ता है। समाज अच्छी दिशा में जाएगा तो पूरा समाज अच्छी दिशा में जाता है, और अगर गलत दिशा में जाएगा तो फिर धीरे धीरे दूरगामी परिणाम होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे परिणाम होते हैं। तो इसके प्रति उदासीन रहने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। जो भी समझदार व्यक्ति है, जो भी चिंतनशील व्यक्ति है, वो इन बातों को अपने स्तर पर उठाए, समझाए, जिससे समाज इसको समझ सके ये कितना गलत चीज़ है और इससे हमारा समाज कितने गलत स्थिति में जा रहा है। इस पे जिम्मेदार लोगों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इस पर जोर देना चाहिए पूरा कि इस स्थिति से हम निपट सकें। वैसे तो गाँव में जो कच्ची शराब बनती है और बिकती है, इस पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। आप और हम जैसे लोग, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इन बातों को मैं जब सोचता हूँ, इन बातों को जब आप भी सोचते होंगे, तो लगता है कि कैसी स्थिति आ जाएगी एक दिन में, जब उन परिवारों को आप देखते होंगे, शराब पिए उस गरीब व्यक्ति को जब देखते होंगे जो झूमता है दिन में, उसको ना अपने बच्चों की फिक्र है, ना अपने माता पिता की फिक्र है, ना पत्नी की फिक्र है, जो सोचने की हालत में नहीं है, उसको अगर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा ये कि बहुत गलत दिशा में हमारा समाज जा रहा है। साथियों, हम सब की ये जिम्मेदारी है, इसको हम सबको निभाना है। समाज सही दिशा में ऐसे ही जाता है कि सही चीज़ों पर बात की जाए, गलत चीज़ों को रोका जाए। इसके प्रति अगर हम उदासीन हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम बड़ी गलत स्थिति में फंस जाएंगे। एक मानवता के प्रति आपका जो अच्छा संकल्प है, उसको सोचते हुए समाज के सभी व्यक्ति अच्छे से रहें, अच्छी दिशा में जाएं, और आखिर में समाज एक अच्छा समाज बने, एक राष्ट्र जो है हमारा वो अच्छा राष्ट्र बने। और संपूर्ण मानवता के लिए अगर सोचें तो हमको ये जिम्मेदारी उठानी होगी, इस पर बात करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। तो साथियों, इसी प्रकार के आगे भी संदर्भों पर हमारी चर्चा होती रहेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि समाज को सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।